टेक बिंदास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल कीजिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पबजी के 15 टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। सो ये वीडियो एक बेसिक जो पबजी स्टार्ट कर रहा है या फिर जो एक्सपर्ट है, ये दोनों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स और जो मिस्टेक्स जो प्लेयर्स करते हैं वो सारी मिस्टेक्स और आप कैसे एक एक्सपर्ट लेवल के पबजी प्लेयर बन जाएंगे, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है और ये वीडियो आप एंड तक देखिए। सो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करनी है वो है ईयरफोन का यूज़ करना। जब भी आप ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो आपको साउंड में पता चल जाता है कि जो फायरिंग्स हो रही है वो कौन से साइड से हो रही है और कोई आपके आसपास आ रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें। तो नो मैटर आपका ईयरफोन ख़राब है कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ईयरफोन यूज़ करना है। उससे आपका ओवरऑल जो एक अटेंशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ईयरफोन यूज़ करने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट है, आपको ग्राफिक्स स्मूथ और बैलेंस पे रखना है और जो फ्रेम रेट्स है उसे आपको एक्सट्रीम पे रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गेम है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा, आपको कोई भी फ्रेम लैग नहीं होगा और आपका फ़ोन भी कहीं भी हैंग नहीं होगा। सो ऐसा करने से आपका फ़ोन जो ये पबजी गेम है काफ़ी अच्छे से चलेगा। उसके बाद जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जो कंट्रोल्स है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है। आपको जैसा चाहिए, आपको जो बटन्स की साइज़ है उसे अलग पोजीशन पे शिफ्ट करना है, बटन की साइज़ को छोटा करना है, बड़ा करना है, सारी चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जितने कंफर्टेबल होंगे ये जो कंट्रोल्स के ऊपर, तो उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए कैसा चल रहा है। इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ज़्यादा लर्निंग के लिए चीज़ चाहिए वो है, इसके अंदर आपको आर्केड गेम्स और टीडीएम मैचेस खेलने चाहिए। टीडीएम मैचेस में अगर आप जितना अच्छा खेलते हैं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो स्किल्स है वो बहुत बढ़ जाती है। और टीडीएम मैचेस में भी आप मोस्ट ऑफ ट्राई करो हेडशॉट्स लेने के लिए। जितना अच्छा आप वहाँ पर परफॉर्मेंस करोगे उतना ज़्यादा आपका गेम इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अंदर आप और भी अपने अपने अलग अलग जो गन चेंज करना, लोडिंग और ये जो अपने बुलेट्स को रिलोड करना, बाकी है सपोर्ट्स लेकर छुपना और बाकी सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनिमीज़ आते रहेंगे और आपको रिवाइव होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप अगर मरते हैं तो आप तुरंत आ जाएंगे। तो ये जो मैचेस होते हैं यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो आप जितना ज़्यादा ये मैचेस खेलेंगे उतना ज़्यादा आपका जो स्किल्स है वो बढ़ जाएगा। तो जो टीडीएम मैचेस ये सब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमिंग स्किल्स, आपका कंट्रोल्स और बाकी चीज़ें आपका इम्प्रूव करने के लिए। तो टीडीएम मैचेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा खेलना चाहिए ताकि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। फिफ्थ पॉइंट है क्रॉन्च रैंडमली। आप जब भी गेम्स खेल रहे हैं तो आपको क्रॉन्च रैंडमली करना है। आप ऐसा करते हैं तो आपका एक एमिंग करने के लिए आपको अच्छा हो जाता है और दूसरा चीज़ कि आपके एनिमी को आपके ऊपर एम करने के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि उससे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एम करने के लिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको क्रॉन्च करना चाहिए। हर जब भी आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो क्रॉन्च आप सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉन्च रैंडमली ये हुआ हमारा फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो है रन जिगजैग। 6 पॉइंट्स रन जिगजैग। अब कैसा होता है कि जब भी आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और काफ़ी खाली जगह है, काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, तो आपको जिगजैग वे में भागना है। आप अगर सीधे भागेंगे तो अगर कोई भी स्नाइपर वाला बंदा है या फिर कोई भी एनिमी कहीं दूर से अगर उसने एम करके रखा हुआ है तो वो इजीली मार सकता है। तो आप अगर जिगजैग भागते हैं तो, और स्पेशली लेफ्ट एंड राइट अगर करते रहेंगे, अगर मूव करते रहेंगे तो आपको डायरेक्ट हेडशॉट कोई भी नहीं ले सकता। तो इससे फ़ायदा कैसा होता है कि आपका जो आपका किल होने का चांसेस है वो कम हो जाता है और आप जल्दी बच सकते हैं और अपने सेफ जगह पे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखो कि आपको जब भी भागना है तो जिगजैग वे में भागना है। तो ये एक
सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट है, और आपको अलाइव रहना है पबजी मैच में, तो ये वाला पॉइंट तो आपको हमेशा ही याद रखना है। 6 पॉइंट है, लूट करने से पहले आपको स्मोक करना चाहिए, स्मोक का यूज़ करना चाहिए। ये सिगरेट वाला स्मोक नहीं है, आपको स्मोक का यूज़ करना चाहिए। स्मोक का यूज़ अगर आप करते हैं तो एक फ़ायदा ये है कि आपके एनिमी को आपके आसपास का एरिया नहीं दिखाई देगा, तो फ़ायदा होगा, आप इजीली लूट सकते हैं और आपको कोई भी डायरेक्ट किल नहीं कर पाएगा क्योंकि आप क्लियर दिखेंगे नहीं उसे। एक ये फ़ायदा, और हमेशा आप स्मोक और ग्रेनेड जो है वो हमेशा आपके पास कैरी करो। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप अगर अपने फ्रेंड को रिवाइव करा रहे हैं तो आपको स्मोक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं और रिवाइव के टाइम पे आप भी कुछ गन्स यूज़ नहीं कर सकते। तो वो टाइम पीरियड में अगर आप स्मोक का यूज़ करते हैं तो आप और आपके फ्रेंड वो दोनों को कोई भी डायरेक्ट किल नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप लोग क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो स्मोक का ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, और हमेशा आप जब भी गेम खेलते हैं तो आपके पास 2-3 स्मोक और ग्रेनेड होना ही चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। आपको इवन ये जब भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस भाग रहे हैं तो आप स्मोक को एक डाइवर्शन का भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप स्मोक दूसरी जगह फेंकिए, कोई भी देखेगा तो काफ़ी ये बेचैन हो जाएगा कि कुछ तो है वहाँ पर, कोई लोग हैं, कोई है, तो आप दूसरे वे से भाग सकते हैं। तो स्मोक का आप इस्तेमाल एज अ डाइवर्शन भी कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है मूव वाइल हीलिंग। आप जब खुद को बैंडेड लगा रहे हैं, या फिर आप पेन किलर ले रहे हैं, या फिर आप एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर आप मेडिकल किट का यूज़ कर रहे हैं, आप मूव करते रहो। और सबसे बेस्ट है कि आप कोई एक सेफ जगह पे, या फिर कोई कॉर्नर हो, या फिर कोई भी एक घर के अंदर जहाँ पर काफ़ी सेफ लगे, वहाँ पर जाके आपको खुद को हील करना चाहिए। और आप जब भी हील कर रहे हैं तो आपको मूव करते रहना है, ताकि आपके ऊपर कोई डायरेक्ट शॉट नहीं ले सके, या फिर आपको कोई भी एनिमी इजीली किल ना करे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग एक जगह पे खड़े होकर खुद को मेडिसिन, खुद को पेन किलर या फिर खुद को बैंडेड लगाते हैं। तो वो टाइम पीरियड में कोई एक स्नाइपर रहेगा तो वो इजीली आपको हेडशॉट ले सकता है। उसके बाद 9वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरलूट नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 10 किल किए हैं तो 10 किलों को जाकर आपको सबको लूट के ही आना है, ये कंपलसरी नहीं है। आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना आपके पास जो गन्स है, बुलेट्स है, चीज़ें रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ कि आपका टाइम वेस्ट होता है अगर आप बहुत ज़्यादा हर किल को जाकर अगर आप उसको लूटने जा रहे हैं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी चांसेस ऐसे होते हैं कि आप कभी कभार तो सिर्फ खाली फोकट का अपने पास बहुत सारा गन्स ले लेते हैं, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं होता और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सिंपली अगर आपको टाइम वेस्ट बचाना है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और 10वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी गन चेंज करनी चाहिए जब भी अगर कहीं शूट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ आप उसको जो रिलोड करते हैं आपके जो बुलेट्स, वो नहीं करना चाहिए। आपको आपकी गन चेंज करके फायर करना चाहिए, और जब भी आपको ज़्यादा टाइम मिलता है वहाँ पर आपको रिलोड करना चाहिए बुलेट्स। उससे आपका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब भी बुलेट्स रिलोड करते हैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, और जब भी आप गन चेंज करते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जब आपको बहुत सारे लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं और आप डेंजर जोन में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको गन चेंज करनी चाहिए। उसके बाद 11वां जो पॉइंट है, आपको पानी के अंदर तैरना चाहिए। अगर आप कोई भी रिवर क्रॉस कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी एक रिवर क्रॉस करके दूसरी जगह जाना है वो साइड, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी के अंदर से मोस्ट ऑफ ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप पानी के ऊपर से तैर कर जाएंगे तो ब्रिज या फिर जो आसपास का कोई भी एक स्नाइपर होगा वो इजीली आपको मार सकता है। और इवन आप वो टाइम पीरियड में आप अपने गन्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशन यूज़ करनी है कि आपको आजू बाजू कोई एनिमी है कि नहीं, या फिर कोई स्नाइपर है, तो आप पानी के अंदर जाएंगे तो उतना कम विजिबल होंगे। उसके बाद जो 12वां टॉपिक है, वो आपको जब भी आप शूट करने जा रहे हैं, आप किसी को मारने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप पहले आप खुद को एक
प्रोटेक्शन के लिए या फिर कवर चूज़ करें, उसके बाद किसी को मारने जाए। रैंडमली ओपन जगह में अगर आप किसी को मारने जाएंगे तो कोई भी आपको मार देगा, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं होते, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक कवर चूज़ करना है, उसके बाद आपको फायर करना है और उसके बाद आपको टारगेट डिसाइड करना है। और हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो आपको हमेशा आपका कवर यूज़ करना है कि आपको ये पॉइंट पे जाना है, ये पॉइंट से आपको दूसरी जगह एम करना है। ये हुआ हमारा 12th पॉइंट। उसके बाद हमारा जो 13th पॉइंट है वो गन कॉम्बिनेशन। जो गन कॉम्बिनेशन है आपको लॉन्ग और मीडियम रेंज दोनों रखनी चाहिए। लॉन्ग रेंज का यूज़ कैसा है कि वो आपका स्नाइपर जैसे यूज़ होगा। अगर जब आपका एनिमी है वो काफ़ी दूर से आपको टारगेट कर रहा है और मार रहा है तो आप उसे लॉन्ग रेंज की गन से इजीली मार सकते हैं। और मीडियम रेंज की जो गन्स होती हैं उनका पावर ज़्यादा होता है। अगर आपका एनिमी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में, फॉर एग्जांपल समझ लो कि वो आपके घर में ही है, जो घर में है उसके आसपास में ही है, तो आप अगर जो शॉर्ट रेंज वाले से आप किल करेंगे तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा, लेकिन उसका जो रेंज है वो कम होता है। तो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपके पास हमेशा होना चाहिए ताकि आप गेम में ज़्यादा टाइम तक रहें और ज़्यादा किल कर सकें। इसके बाद हमारा जो 14th पॉइंट है वो है कि हमें जो डिग्री का ऊपर जो शो करते हैं गेम खेलते टाइम उसका प्रॉपर यूज़ करना है ताकि आप हमारे फ्रेंड्स को बता सके कि ये बंदा यहाँ पर है, यहाँ से मुझे शूट हो रहा है, यहाँ से मुझे फायरिंग आ रही है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कार है, या फिर बाकी जितने भी आपको सामने वाले अपने टीममेट्स को आपको डायरेक्शंस देना है उसका यूज़ करना है। तो आपको ऊपर जो डिग्रीज लिखी हुई है उसका यूज़ करना है। और ये बहुत बेसिक है और ये चीज़ अगर आप इसमें एक्सेल कर लेते हैं तो आप अपने टीममेट के लिए बहुत अच्छा है। और ये ओवरऑल आपको एक बेस्ट चीज़ बता देगा कि आपको कितना जल्दी आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगा कि वो भी खुद को अटेंशन हो जाएंगे और खुद को बचा लेंगे कि हाँ ये बंदा यहाँ से फायर कर रहा है तो मुझे दूसरे डायरेक्शन में भागना है। उसके बाद जो हमारा 15th पॉइंट है वो है कि आप अपना जो लैंडिंग पोजीशन है वो हमेशा कुछ टाइम तक आपको हमेशा एक ही प्लेस पे जाओ ताकि आप उस जगह पर मास्टर हो जाओ और आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाए कि यहाँ पर ये चीज़ मिल सकती है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे किल कर सकते हैं और अलग अलग यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल होगा। तो आप जितने ज़्यादा वो गेम्स खेलेंगे और जितने ज़्यादा आप उसी जगह पर लैंड करेंगे तो आप उस जगह के मास्टर हो जाएंगे, तो आपको वो जगह पर कोई मार नहीं पाएगा। सो मास्टर ऑफ दैट प्लेस मीन्स कि आप वहाँ पर 30 लोग हों या 40 लोग हों, अगर आपने वहाँ पर मास्टरी कर दी है वो प्लेस पे पबजी खेल के और वहाँ पर शूटिंग करके, तो आपको वहाँ पर कोई नहीं हरा पाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो के एंड में आपको और भी कुछ जो मैंने शूट्स किए हुए हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो और नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी पबजी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। सो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ कीप अपडेटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.